चुनाव आयोग को जो फैसला करना है उस पर एक बात तो स्पष्ट हो ही गई है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पैसों के बल पे जबरन लोगों को धमकी देकर इस तरीके की वोट पाने की कोशिश करती है, माहौल बिगाड़ने का काम करती है, जो प्रजातंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और आने वाले समय में ये भारत के लिए ही हानिकारक होगा इस तरीके की पूरी स्ट्रैटेजी बनाना। जब आपके पास वोट्स नहीं थे फिर भी आपने कैंडिडेट इंडिपेंडेंट माध्यम से उतारे हैं, एक आई वुड से बैड स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म दिखा रहे हैं, बैड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, बैड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है एंड बैड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन दो लीडर ने वोट किया है कांग्रेस को, ये कहते हुए उन्हें कांग्रेस से लगाव है, मोहब्बत है। हालांकि जेडीएस ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के लिए ए बी टीम है। तो दोनों ही चीजें, मैं कहूंगी कि दोनों ही चीजें गलत हैं। क्रॉस वोटिंग होना और एक ऐसा माहौल बनाना जहां क्रॉस वोटिंग के ऑप्शंस हो सकते हैं, जहां खरीद फरोख्त हो सकती है, ये अगेन आई विल गो बैक टू द सेम थिंग कि एटमॉस्फेयर खराब करना, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाकर एक इंसान को लालच के माध्यम से, एक इंसान को किसी और तरीकों से उनको ललचाना और क्रॉस वोटिंग कराना, दोनों ही गलत है। अब जाकर कार्रवाई की वो एक तरफ है। आज जुमे के नमाज के बाद जामा मस्जिद पर बड़ी भीड़ जुटी कार्रवाई को लेकर। यूपी के अलग अलग शहरों में, महाराष्ट्र में मस्जिद के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किए। देखिए, जो भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, पीसफुल डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकते हैं, पर कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर व्यवस्था बिगड़ती है तो लॉ शुड कम डाउन हेविली ऑन सच सिचुएशंस, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कुछ नहीं होता है। हम एक सेक्युलर नेशन है, उस नेशन के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चल रहे हैं। रिलीजन कैन नॉट बी अबव लॉ एंड ऑर्डर। तो जो भी प्रणाली होगी राज्य सरकारें उस पर ध्यान देंगी। और मैंने उत्तर प्रदेश का जरूर सुना, बिहार का सुना है, दिल्ली में सुना है, महाराष्ट्र से ऐसी कोई खबर नहीं आई है। पर हम लोग उस स्थिति पे हम लोग सब नियंत्रण रखे हुए हैं और कोई भी ऐसी माहौल नहीं बनाने देंगे जहां महाराष्ट्र का माहौल किसी तरीके से डगमगाए। ठीक है। इस बीच साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि इन लोगों की एक आदत पड़ी हुई है, जो कमलेश तिवारी यूपी के नेता थे, कहने के बाद उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा ही कुछ ये लोग इन मामलों में करना चाहता है। लेकिन लोगों को यह याद रहना चाहिए कि ये हिंदुओं का देश है और हिंदू यहीं रहेगा। तो इस बीच इस तरह के बयान, देखिए, वो हमेशा से ही जो है वो इसी तरीके की भड़काऊ बयानबाजी करती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता इस तरीके की भड़काऊ भाषणबाजी करते हैं। 2014 में हमने लिंचिंग भी देखा है, 2014 से हमने ऐसे भड़काऊ भाषण भी सुने हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सबसे जूनियर मंत्री तक हो, जूनियर इनके लीडर्स तक हो, सभी ये करते हैं। जो जिनने इस तरीके के भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल किया है, आज वो मंत्री बने हुए हैं। तो ये माहौल बनाना और पूरी दुनिया में अपनी फजीहत उड़ाना, देश का नाम खराब करना, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि हमारा विदेश मंत्रालय सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि बीजेपी और सरकार, जो बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बोला है, सरकार उससे सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ शब्दों की वजह से आज पूरे देश में हमें शर्मसार होना पड़ा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जनसंख्या को लेकर भारत संख्या ज्यादा है। इस बीच सेंट्रल की ओर से जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की बात हो रही है, उस पर नीतीश कुमार ने कहा कि कानून लाने से जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, जबकि महिलाओं को, लड़कियों को, समाज को ज्यादा शिक्षित करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने गलत कहा है। और रही बात पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये भी समझ में आ रहा है किस कारणवश इसके बारे में चर्चा हो रही है, जबकि ऑन रिकॉर्ड उनके मंत्री ने कहा है कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने का, ना कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करते हैं और फिर अपना ध्रुवीकरण करते हैं, और ध्रुवीकरण करने के बाद, वोट पाने के बाद फिर से उस मुद्दे को ठंडे बक्से में रख देते हैं। माहौल उत्तेजित करना, भड़काऊ बातें करना, इस तरीके का माहौल बनाना अस वर्सेस देम, ये बीजेपी का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है इलेक्शन जीतने के लिए और वोट बटोरने के लिए। लेकिन अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होना है, नेताओं से बातचीत कर एक आम उम्मीदवार, एक अपोजिशन की तरफ से एक उम्मीदवार उतारा जाए, इस पर आप भी चूंकि एलआई पार्टी है, क्या आप आगे देखती हैं? जो भी निर्णय होगा, डिस्कशंस होंगे, सब सारी पार्टीज मिलकर ये निर्णय लेंगी। एक कॉमन कंसेंसस होना चाहिए कि इलेक्शन लड़ना है, अगर इलेक्शन लड़ना है तो कौन सा ऐसा कैंडिडेट को सामने रखना होगा, वो भी कंसेंसस होना है। तो ये भी शुरुआती बात हुई है। जो भी निर्णय होगा उसका हम सब ऑपोजिशन पार्टी मिलकर अगर हमें स्टैंड लेना है, शिवसेना लेगी। एक सवाल और है, जब चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री ने कहा लंबे वक्त तक जो देश में शासन किया, राज्यों में शासन किया, उन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए कोई खास काम
नहीं किया जो भाजपा ने पिछले 8 साल में किया है? प्रधानमंत्री जी तो बहुत सारी बातें करते हैं। उन्होंने तो अपने आप को वो कहा था कि मैं तो वो भाग्यशाली प्रधानमंत्री हूँ जिसके आते ही पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए, पर उसका जनता को तो फायदा नहीं दिया। फायदा किसको हुआ? सरकारी जेबों को हुआ। आज जब आसमान छू रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस, तब वो हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए? नसीब वाले प्रधानमंत्री कहाँ गए? तो प्रधानमंत्री जी की आदत है कि चुनावी रैलीज में जाकर वो ऐसे बयान देते हैं जहाँ पे बाकी सारे कामों को डिसमिस करते हैं, पर जब प्रधानमंत्री के रूप में विदेश में जाते हैं वही जवाहरलाल नेहरू जी को सलाम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।